हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो वही सुबह के 6 बजने वाले हैं। आज मैं लेट होगी खाना बनाने में, क्योंकि इनको जाना है A6 में ड्यूटी। चाय मैंने बना दी है और ये कर रहे हैं अपना नाश्ता। चाय नाश्ता करके अपना लंच लेके ड्यूटी चले जाएंगे और फिर मैं करती रहूँगी अपना घर का काम ये सब। तो वही आज है अहोई अष्टमी। तो सभी फ्रेंड को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया है। दोस्तों का लेके नाश्ता आ जाइए। टाइम हो रहा है 6 बजे 5 मिनट। मैं नाश्ता करके निकलना है ड्यूटी। आर्य के पापा ड्यूटी चले गए हैं और मैं इधर लग गई हूँ साफ सफाई करने के लिए। झाड़ू लगा रही हूँ। तो भाई सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में लगाई झाड़ू, फिर जहाँ हम लेटते हैं वहाँ पे लगाई, रसोई में लगाई, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आंगन में जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ ना। ये भी बंद ही है वैसे घर तो सारा, लेकिन ये आंगन है जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ। तो बस देखिए कितने मच्छर आ रहे हैं, बुरा हाल है मच्छरों का। तो इतने ज्यादा मच्छर आ रहे हैं आजकल, और बस बहुत बुरा हाल हो रहा है घर में। अंदर वाले कमरे में भी मच्छर इतने ज्यादा जा रहे हैं और कितने सारे निकालने पड़ते हैं मुझे। और इन मच्छरों की वजह से है ना, बुखार भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वायरल डेंगू। तो वही बच के रहा करो मच्छरों से। अपने कमरे में मोर्टिन वगैरह लगा लिया करो। बहुत बुरा हाल है बुखार का आजकल। और प्लेटलेट भी इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है। और 2-3 दिन से तो आर्य को भी फिर से बुखार आ गया है, क्योंकि ये बाहर खेलता रहता है। चोट में भी ज्यादा आराम तो था ही नहीं, और घुटने में अकड़न की वजह से इसको बुखार हो गया था। और कह भी नहीं सकते वायरल बुखार है या घुटने की वजह से हुआ, जैसे भी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में साफ सफाई कर दी है, और मम्मी ने सोरे को नहला दिया है गर्म पानी करके। और मैं झाड़ू लगा के और फिर चाय बनाऊंगी सबके लिए। तो वैसे चाय तो मैंने गैस पे रख दी है, थोड़ी गैस कम करके आ गई थी। तो जब तक मैंने सारे में झाड़ू लगाई ना और पानी डाला बाहर झाड़ू लगा के, तो चाय हमारी बन गई थी। तो देखिए सारे घर में साफ सफाई हो चुकी है। बस पोछा लगाना रह रहा है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो सबसे पहले सबको चाय दे देते हैं। तो इधर चाय बन गई थी जब तक मैं झाड़ू लगा के आई। तो है ना, ये हमारा दूध का भिगोना है बड़ा, तो मैंने चाय इसी में छान ली थी और दे दी है सबको कर करके। हो रहा है ना, चाय पत्ती तो मैंने डाल दी थी जल्दी जल्दी में, बस ध्यान नहीं रहा मुझे। और चीनी डालना भूल गई थी। तब चाय गई ना सबके सामने, तो पता चला कि चाय तो आज फीकी है। और बहुत हंसी आ रही थी मुझे। और इसको आरे को देखो कितनी जल्दी है, इसको ब्रेड लेके खड़ा हो गया है बिना पलेट के। ऐसे करता है ये। आज मम्मी ने कर दिया घोटाला हो गया, घोटाला चीनी गिरना भूल गया चाय में। और एक और घोटाला हो गया। लो अब गिर, ब्रेड ही नहीं मिले। अब इसमें ब्रेड डाल दे तो गर्म ना होने की। अब तो मुझे ब्रेड ही नहीं मिले। हाँ बना के मैंने तेरे ला इसकी चाय मैं देख मैं बनाया। जाओ जा कमरे में जल्दी चलो। नहीं वो ले ये चम्मच चीनी गोल गोल पी जाओ अब चाय। इसने ब्रेड घेर दे पहले चाय में। इन लगे रहे पहले आ रही है ना। अब ये तो गाड़ी भी बोला था तुम पता थोड़ा ही कुछ नहीं आ बाय। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मम्मी लग गई थी इधर बर्तन धोने के लिए चाय के। फिर मैं चली गई थी दुकान पे, मुझे थोड़ा सामान लाना था। तो वो मैं सामान लेके आई थी, करीब मुझे 1 घंटा लग गया था। तो ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी दुकान पे, पास में गई थी। पास में दुकान है तो वहाँ पे सामान मिल जाता है। और फिर मैं आके लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा लगा के ही नहाती हूँ मैं। पहले नहीं नहाती थी, मैंने सोचा पहले बाहर चली जाती हूँ, फिर मैं पोछा लगा के तब नहाऊंगी। तो इधर मैं पोछा लगा के फिर नहा के फिर कथा वगैरह सुन लेंगे। तो अभी 9:30 का टाइम हो गया है और मम्मी भी नहा के आ गई है। तो मम्मी बोल रही थी कि नहा ले, मैं तो नहा के आ गई हूँ। नहा के तैयार होके फटाफट से फिर सुन लेंगे कहानी। और मेरी तबीयत थोड़ी आज ढीली सी हो रही है, तो मेरा मन ऐसे ही हो रहा है कि लेट जा आराम से। इतनी थकान सी हो रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही थी। एक तो व्रत है और वैसे भी
दोपहर से पहले चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन हम चाय ज़रूर पी लेते हैं कथा सुनने के बाद, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं खाते। तो मम्मी बोल रही थी इधर चल मैं लगा दूँ, मैंने कहा नहीं मैं लगा दूँगी, क्योंकि मम्मी नहा ली थी ना, इसलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया था। तो इधर मैं पोछा लगा के आ गई थी नहा के, और गैस पे दूध भी कर दिया है मैंने गर्म, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं खाने के, पापा जी ने भी खाना खा लिया था। तो बस इधर मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने आज है ना सूट डाला है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो भाई इधर मैं नेल पेंट लगा रही हूँ और चूड़ी मैंने डाल ली है। तो चूड़ी मैंने जो साड़ी पे डाली थी ना वही है, कंगन दूसरे हैं मल्टी कलर के, क्योंकि मेरा सूट पे जो कढ़ाई हो रही है वो मल्टी कलर से हो रही है। और ये बैंगनी कलर का सूट है मेरा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुपट्टा थोड़ा हल्का रह गया है। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा सूट कैसा लग रहा है। कॉलर वाला सूट लेके आई थी मैं अपना करवा चौथ वाले दिन से 2 दिन पहले। तो वैसे सोच रही थी मैं कि साड़ी उतार के ये सूट डाल लूँगी, लेकिन मैंने उस दिन ये सूट नहीं डाला था क्योंकि मुझे वो साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी साड़ी डालने में। तो फिर मैंने ये सूट डाल लिया है आज। तो मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। और इधर हम सुन रहेंगे यहाँ पे एक कहानी। तो पूजा वगैरह सब हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं सामान रख रही हूँ, मतलब जो मैं लेके आई थी ना दुकान से, मम्मी का बिंदी कपड़े वगैरह नहीं लेके आई थी, बस खाली की वजह से रुमाल रख दिया था और पैसे रख दिए थे। तो भाई यहाँ पे फ्रूट में 2 अनार रख दिए हैं और पैसे रख दिए हैं प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने है ना सिंदूर रख दिया था भूल से, क्योंकि मुझे पता नहीं था आज पीला टीका लगेगा। तो टीका लगा लेते हैं जैसे भी तो कर लेते हैं, सबके अपने रिवाज होते हैं। और मम्मी दूबड़ा भी लेके आ गई थी, जो घास होती है ना दूब, वो लेके आ गई थी। और हमने गेहूँ रख दिए हैं, तो वो गेहूँ ले लिया है हाथ में और दूब ले ली है और हल्दी का टीका लगा लिया है और हाथों में बांध दिया है एक कलावा। तो भाई यहाँ पे है ना हम कलावा बांधना भूल गए थे ना, तो हमने कथा सुन के बाद में बांधा था कलावा। तो देखिए यहाँ पे टीका लगा रहे हैं और टीका लगा के सुन लेते हैं कहानी। तो यहाँ पे सूर्य को मैंने बिठा लिया था क्योंकि हम 3 थे तो 4 हो जाएंगे। तो सूर्य कैसे मस्ती कर रहा है और कथा सुन लीजिए आप भी। देखना एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, इससे तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, तो मम्मी ने करवे वगैरह सब भरवा के रख दिए हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना कन्या भरती है, तो हमने करवे वगैरह भरवा दिए थे। और कैलेंडर पे यानी करवे पे हमने अहोई जो होती है ना साऊ बछड़े वाली माला होती है अहोई, तो वो डाल दी है। तो इधर मम्मी के पास नहीं थी तो मम्मी ने कलावा डाल दिया था। मैंने बोला कि कलावा बांध दो, तब घर पे जाएंगे तब वो कलावा चेंज कर देंगे पुराने वाला। उधर शाम का टाइम हो चुका है, तो मैंने इनको बोला कि आज चाकू वगैरह नहीं चलाऊंगी मैं, कि वही अष्टमी के दिन चाकू खुरपी वगैरह जो होते हैं ना वो धारदार चीज़ें वो नहीं चलाते हैं। तो मैंने इनसे धनिया हरी मिर्ची कटाई थी। और इधर मम्मी आटा घोल के है ना गुलगुले बना रही है और मैंने इधर आलू की पिट्ठी करूँगी तैयार। तो यहाँ पे आलू मम्मी ने छील के रख दिए थे। तो जब तक मैं कुछ और काम कर रही थी ना, तैयारी कर रही थी कुछ, तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ पिट्ठी बनाने के लिए। तो मैंने
एक आलू की है ना, एक पिट्ठी मैंने थोड़ी अलग बनाई थी, धनिया और मिर्ची डाल के, मसाला और जीरा भुना हुआ डाल दिया था। तो मम्मी बोल रही थी कि पूजने की 2 कचौड़ी बना लेंगे और बाकी जो है ना हमारे खाने की उसमें डाल लेंगे प्याज, क्योंकि प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, गुलगुले का और कचौड़ी का ही भोग लगाएंगे। और दही का रायता ही बनाऊंगी मैं। और पापा जी ने बोला था कि आज मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, नहीं ब्रेड पकोड़े, तो वो भी बनाने हैं हमें, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मम्मी बोली तू कब तक लगी रहेगी, धीरे धीरे तो तेरे से काम हो रहा है, तो मैं लग जाती हूँ। तो मम्मी मेरे साथ लग गई थी, तो मम्मी कर रही थी थोड़ी हेल्प मेरी। और इधर मम्मी ने गुलगुले बना दिए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही का रायता। तो मैंने दही में सिर्फ काला नमक, थोड़ी लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया डालती थी मैं, लेकिन मैंने डाला नहीं, कभी ना खाए ये, क्योंकि सब्जी में तो धनिया थोड़ा गरम सब्जी में हल्का हल्का सा ऐसा लगता है जैसे फ्राई हो गया हो, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला था। नमक और मिर्ची डाल दिया, थोड़ा भुना जीरा, रायता कर दिया है रेडी। तो ये माता के भोग में है ना, मम्मी दही का रायते को मना कर रही थी, क्योंकि सफ़ेद जो चीज़ें होती हैं ना, दूध दही, तो उसका भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है अपने खाने की प्लेट तैयार पूजने की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी। फिर मम्मी के पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो इधर मम्मी पूजा करने आ गई हैं और शाम का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले मम्मी ने मंदिर में दिया लगा दिया है। और ये उपले की अंगारी है, तो ये सिलगा दी थी गैस पे। और ये घी का दीपक जला के है ना मम्मी जोत उठाएगी। तो भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। और हमारे घर में कोई बड़ा तो है नहीं, तो मम्मी ने खाली की वजह से एक कत्तर रख दी है। और भाई 10 रुपये भी रख देते, किसी को दे देंगे। तो कत्तर तो नहीं देंगे, लेकिन पैसे दे देंगे, जैसे गौशाला की गाड़ी आ जाए या किसी कन्या को, लड़की को, वो दे देगी मम्मी। तो यहाँ पे देखो छींटा लगा रही है मम्मी घी का। तो ऐसे हमारे यहाँ पे जोत उठाते हैं और भाई पूजा कर देते हैं भोग लगा के, और पानी वार देते हैं। तो ये खाना जो है ना मम्मी गाय को भिजवा देगी और फिर मैं आऊँगी इधर पूजा करने के लिए। देखिए मम्मी ने जोत उठा दी है। तो भाई ऐसा रिवाज होता है, सबका अपना अपना होता है, कोई दीपक जलाता है, कोई जोत उठाता है, कोई भोग लगाता है, बस। तो सबका अपना अपना होता है। तो ये जो थैली रखी हुई है ना, तो इसमें है गेहूँ। तो भाई हमारे यहाँ पे कथा सुनने के लिए गेहूँ रखते हैं ना, तो ये वही गेहूँ है। और इधर मम्मी ने भोग लगा के पानी फेर दिया है और ये पानी दे के आएगी तारों को। तारे भी निकल चुके हैं भाई। तो भाई काफ़ी टाइम हो जाता है खाना बनाते बनाते। तो भाई मम्मी ये खाना दे के चली गई थी आगे वाले कमरे में। मैंने मम्मी से बोला कि बैठ जाओ, मैं भी आ रही हूँ पूजा करके, क्योंकि मुझे ये खाना है ना जो मैंने निकाला है, तो ये खाना और ये पैसे बिंदी वगैरह जो भी है वो मैं मम्मी को दे दूँगी। तो जैसे मम्मी पूजा कर रही थी ना घी का छींटा लगा के, तो मैं भी उसी तरह कर रही थी। तो यहाँ पे जोत उठ गई है। और दही तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, लेकिन माता रानी को मैंने भोग नहीं लगाया था, सिर्फ गुलगुले और कचौड़ी का ही भोग लगाया था, क्योंकि ये दही सफ़ेद चीज़ें हो गई ना। और सब्जी है ना हमारे घर में कोई खाता नहीं है कचौड़ी के साथ, इसलिए सब्जी नहीं बनाई थी, सबने मना कर दिया था। और मैंने भोग लगा दिया है माता रानी को और पानी फेर दिया है। तो ये जो अहोई है ना करवे पे मैंने डाल रखी है, पहना रखी है करवे में, तो ये मैं अपने गले में डालूंगी। तो भाई ऐसा रिवाज होता है हमारे यहाँ पे, क्षण भर के लिए, मतलब जितना हम पहन सके, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट जितना भी पहन सकते हैं, तो उसको गले में डाल के रखना होता है। तो ये मैंने डाल ली है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है, कृपा बनी रहती है, तो इसलिए ये डालना भी शुभ होता है। तो इधर मैं चलती हूँ पानी फेर के, पूजा करके पानी लेके बाहर, क्योंकि तारे निकल गए हैं। तो मम्मी तो छत पे गई थी, मम्मी बोल रही मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लाइट की रोशनी में, क्योंकि बाहर खंबे पे लाइट जली हुई है ना। तो मैं बाहर चली गई थी, घर के बाहर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मिट्टी भी है और मतलब वहाँ पे कोई चढ़ता नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्ली कोई घूमता भी नहीं है। तो मैंने तारे देखे सबसे पहले किधर दिखाई दिए मुझे, जिधर दिखाई दिए ना, तो मुझे मैंने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ये पानी चला दिया है। तो भाई ऐसे होती है हमारे यहाँ पे पूजा। और इसके बाद जो है ना वो खाना रखा हुआ है वो मैं अब मम्मी को दे के आऊँगी। पूजा तो हो चुकी है, तो इधर मैं खाना लेके आ गई हूँ। और मैं इनको बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा वीडियो शूट कर दो, क्योंकि पता चल जाए कैसे कैसे होता है। तो भाई सबके रीति रिवाज
ऐसे ही होते हैं ना, अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को बोला कि बैठ जाओ, तो मम्मी पैर लटका के बैठ गई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि ऊपर पैर करके बैठ जाओ, तो मम्मी ने ऊपर पैर कर लिए है। उधर आरे भी देख रहा था मैं क्या कर रही हूँ। तो इधर देखिए मैंने गुलगुले रखे हैं प्लेट में, कचौड़ी और पैसे, सिंगार, जो भी बिंदी का पत्ता, रुमाल जो मैं लेके आई थी ना वो रख दिया है, और पैसे रख दिए, दही रखी है। तो मम्मी तो है ना अभी खाना नहीं खाएगी, मम्मी बोल देगी थोड़ा तेरी हेल्प कर दूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बोला पापा ने कि ब्रेड पकौड़े बना लो थोड़े से। ये बन गए पकौड़े हमारे, और खाना सारा बन गया, लास्ट पकौड़ा रह रहा है। सब तैयार, खाने लग रहे हैं सब खाने वाले। मैं मम्मी रह रहे हैं और आप रह रहे हैं। पूरी क्या कचौड़ी सी होगी। आओ भाई खाओ गर्मा गर्म पकोड़े कचौड़ी। जो खा गया दे रख गया, दे रख गया यहाँ से। हम रख गया। सॉरी है। क्या हो गया था? हैं? क्या हो गया बता दो सर। पानी दे हैं? चलना दिया पकौड़ा दे दो। हैं? चल वो कचौड़ी चल सामने लेके आ जा। देख मुझे बंद कर रहा, मुझे बंद कर रहा अंदर ही हो। मैं ना जा रहा तेरे द्वारा, जा मैं तेरे द्वारा जाने का चल। ये तो अपने अब ना तू मेरे द्वारा जाइए ना मैं तेरे द्वारा हूँ, पापा समझ गया। तो काम नहीं चल रहा। अरे पापा बिना तो काम नहीं चलने का। नहीं 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 बंद नहीं करा, पापा बिना काम नहीं चला। जब मैं तेरे द्वारा नहीं आने का, ना मैं तू मेरे द्वारा आइए ना मैं तेरे द्वारा हूँ। तो फिर कैसा काम चलेगा, कैसा खाने पिएंगे, कैसा कहाँ होगा बताइए, कौन कमाओगा। खाइए खाना दही के रायते के साथ, गुलगुले पकोड़े कचौड़ी, लग रहे खाना। खवा दो ऑडियंस को भी, अकेले अकेले खाओगे हैं? आ जाओ भाई आ जाओ। एक बॉल खेलने आ गए यहाँ, खाने में ना गिरा दिए। गया था तो सोइए अभी थोड़ी देर पहले। भाई खाइए सब खाना, और मैं भी खाना खाऊंगी अब। बस इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रहे हैं। साफ़ सफाई रह रही है किचन की, वो करेंगे बाद में, खाना खाने के बाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।